दोस्तों नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच से चल रहे युद्ध और सैन्य संघर्ष तनाव के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक पूरा युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या नुकसान हुआ है। आज हम तीनों देशों के नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। खाड़ी देशों को क्या नुकसान हो रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हॉर्मुज़ जल मडरू है, मारे गए जो व्यापार का समुद्री मार्ग है, जो ईरान के कंट्रोल में आता है, वहाँ से जो मार्ग गुजरता है, वहाँ से भारी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ गुजरते हैं जो वो पूर्ण रूप से ईरान के कंट्रोल में। उससे भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ से लगातार जो तेल के टैंकर गुजर रहे थे वो ईरान के कंट्रोल में आने से वो गुजर नहीं रहे। वहाँ पर केवल 2 देशों के ही तेल के जहाज गुजर सकते हैं, यहाँ तो चीन, यहाँ रूस। इससे तेल की गतिविधि में भारी असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया में तेल को लेकर जो अभी विचार विमर्श शुरू हो गया है कि लगातार तेल की महंगाई बढ़ सकती है, यानी तेल प्रति बैरल $100 के पार जा सकता है। और इस जो हॉर्मुज़ जल मडरू मध्य जो मार्ग है, इसका यह पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया की दृष्टि से देखें तो 20 से 30% व्यापारिक दृष्टि है। भारत की दृष्टि से देखें तो 70% भारत का व्यापार वहाँ से होता है, और चीन की देखें दृष्टि से तो चीन का 60% व्यापार इसी हॉर्मुज़ जल मध्य मार्ग से होता है। और ईरान के राष्ट्रपति ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करना चाहते। हमें इस बात का दुख है कि हमने हमारे पड़ोसियों पर हमला किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब वहाँ से हमला होता है तो हमें जवाब में कार्रवाई करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हम हमारे पड़ोसी देशों से क्षमा चाहते हैं कि हमने उनको नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अब वे आगे से पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यदि पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे, यह कहकर वहाँ के लोगों के प्रति ईरान ने सिंपत्ति जाहिर की है, ताकि वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के देशों की सरकार है, खाड़ी देशों की, उन पर दबाव बनाए कि आप यहाँ से अमेरिका को हमला करने मत दो। यदि आप यहाँ से हमला करना अमेरिका को नहीं देंगे, एयरपोर्ट और अपनी ज़मीन नहीं दोगे अमेरिका को हमला करने की, तो ईरान हम पर हमला कैसे करेगा। आप यहाँ उनको, अमेरिका और इजराइल को संसाधन मुहैया करा रहे हो, इसलिए ईरान को यहाँ ज़बरदस्ती हमला करना पड़ता है, नहीं तो वह तो करना नहीं चाहता है। इस तरह से ईरान ने ये एक चाल चली है खाड़ी देशों के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कहा उन्होंने। कहा हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारे विरुद्ध खाड़ी देशों की, हमारे पड़ोसियों की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा आज तक जो हमने हमला किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इजराइल से जो नुकसान हो रहा है वहाँ पर भारी, उसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही है, कोई कवर नहीं हो पा रहा है वहाँ से वहाँ कितना क्या नुकसान हुआ है। वो खाड़ी देशों से न्यूज़ आती है कि वहाँ इतना नुकसान हुआ है, वहाँ इतना हुआ है, लेकिन और खाड़ी देशों की जो ईरान से भी आ रही है कि जो यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स है उसने वहाँ टारगेट किया, यहाँ किया। ईरान इजराइल से शुरुआती 2 दिनों में तो बाहर आई, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सन के आ रही है, भारी नुकसान हुआ है, वो नहीं आ रहा है। ये भी पूरे जगत में चर्चा है कि भाई इजराइल ने वहाँ अपनी जो व्यवस्था है कंट्रोल की है, समाचारों को वहाँ से नहीं आ रहा है। और खाड़ी देशों का संकट भी गहराता जा रहा है लगातार ऑयल, क्योंकि खाड़ी देशों की रोजी रोटी और वहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था मजबूती को, यहाँ नींव को वो ऑयल है। और ऑयल पूर्ण रूप से जब ईरान की मिसाइलें गिरी, वहाँ प्रमुख कंपनियों ने सभी खाड़ी देश, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त राज्य अमीरात हो, सब जगह ऑयल की बंद हो गया है। वहाँ पर वो सारी कंपनियाँ बंद है। और बंद होने का प्रमुख कारण एक तो मिसाइलें गिर रही, और एक हॉर्मुज़ जल मडरू मध्य मार्ग है वो बंद है। तो यदि वो निकाले तो भी सप्लाई कहाँ करेंगे, सप्लाई चेन पूरी तरह ठप है। इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, क्योंकि लोग, उनकी रोजी रोटी वही है, तेल पर ही पूरा मामला टिका हुआ है। और आगे रशिया और रूस और चीन ये भी खामोश नहीं है, इन्होंने प्रमुख रूप से ईरान को पूरी मदद की है। रूस अमेरिका की फोर्स की हर एक लाइव लोकेशन दे रहा है कि अमेरिका की इस समय क्या स्थिति है, सेंट्रल कमांड की फोर्स कहाँ नियुक्त है, कहाँ उनके सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर क्या तैयारी चल रही है, कहाँ ईरान की मिसाइल गिरेगी, पूरी मुहैया करा रहे हैं जो
गुप्त सूचनाएं हैं वो पूर्ण रूप से रूस दे रहा है। और चीन जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल है जो अमेरिका हमला कर रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए चीन पूरे तरह से ईरान को साधन दे रहा है। और मिसाइल भी प्रमुख मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह उनमें चीन की तकनीक का भारी सहयोग हो रहा है। तो एक तरह से चीन और रूस बिल्कुल पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, इस ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। और अब रूस के लिए एक और फ़ायदा हुआ है कि वे अमेरिका ने भारत को तेल में छूट दिए, तो वो भारत अमेरिका से तेल लेकर दुनिया के अपने यहाँ भी आपूर्ति करेगा और दुनिया के बाजार में भी आपूर्ति करेगा। तो इस तरह से रूस का वर्चस्व वापस दुनिया में बढ़ा, क्योंकि एक समय तो था कि अमेरिका उस पर पाबंदी लगा रहा था कि भाई रूस से तेल खरीदने पर रूस की आमदनी से, तो रूस उस आमदनी से हथियार बना रहा है और यूक्रेन को नुकसान कर रहा है। अब आप छूट दे रहे हो तो अब क्या होगा? अब क्या रूस हथियार नहीं खरीदेगा? अब क्या यूक्रेन पर आक्रमण रुक गया है? तो ये अमेरिका की दोहरी नीति सामने आई है। और अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने शुरुआती 4-5 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने भारी भरकम बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े फाइटर जेट वगैरह, मिसाइलें, बड़े बड़े ड्रोन, जो महंगे ड्रोन हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका और इजरायली पेंटागन की ये चिंता बढ़ गई है अमेरिकी पेंटागन की कि हमने भारी मात्रा में भारी भरकम खर्च कर दिया, जिससे हमें भारी नुकसान हो रहा है। अब वो भी ईरान की तरह छोटे छोटे ड्रोन्स से हमले करने की सोच रहा है। और अब ईरान की तरफ से भी मिसाइल लॉन्चर काफ़ी गिर गया है। पहले वो 100 मिसाइल दाग रहा था, तो अब वो 25-26% ही दाग रहा है, मतलब 100% का 25% पर आ गया है। ईरान ने पड़ोसी देशों पर आज पिछले 24 घंटों में ईरान ने अपने पड़ोसी देश है जो खाड़ी देश है दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईरान ने बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहाँ पर पूरी तरह फ्लाइटें रुकी हुई है, एयरपोर्ट बंद पड़ा है। और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी उन्होंने ध्वस्त किया है। इजराइल में कह रहा था कि इजराइल से कोई तस्वीरें बाहर नहीं आ रही, लेकिन ऐसी सूचना आ रही है कि उन्होंने पूरी तरह से उस एयरपोर्ट को, जो इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसको ध्वस्त किया है। और वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात दुबई की भी बड़ी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। और जॉर्डन में और यूएई में जो सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे सुरक्षा को लेकर, जो रडार सिस्टम लगा हुआ था, जो मिसाइलों को रोकने के काम करते हैं, सूचना देने के काम करते हैं, उसको ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। उसका कम से कम जॉर्डन और यूएई को और अमेरिका को 300 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो और तेल का संकट भी गहरा रहा है, खाड़ी देशों का संकट लगातार वहाँ की उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। और पूरी तरह से वहाँ खाड़ी देशों के लोगों का और अमेरिका पर दबाव है कि भाई युद्ध को रोको, ताकि वापस तेल का उत्पादन शुरू किया जाए और सप्लाई चेन को शुरू किया जाए, नहीं तो वहाँ के लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये पिछले 24 घंटों में युद्ध को लेकर देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसका ब्यौरा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।